आप देख रहे हैं टुडे न्यूज 24। नमस्कार, मैं हिना और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज 24। हर खबर आप तक। कोविड-19 ये वही बीमारी है जिसके कारण लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई, लाखों ने नुकसान झेले। उसके बाद आई कुछ वैक्सीन जिनमें एक जाना माना नाम है कोविशील्ड। ये वही वैक्सीन है जिसका इस्तेमाल देश के करोड़ों लोगों ने किया। लेकिन अब कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। यूके हाई कोर्ट में कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी के खिलाफ 51 केस दर्ज हैं। पीड़ित परिवार वाले कंपनी से करीब 1000 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। भारत में करीब 80% वैक्सीन डोज कोविशील्ड की ही लगाई गई। ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने पहली बार कोर्ट में स्वीकार किया है कि उसके कोविड-19 वैक्सीन से गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसी वैक्सीन को भारत में हम कोविशील्ड के नाम से जानते हैं। एस्ट्राजेनेका ने इस वैक्सीन को यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर तैयार किया था। वैक्सीन लेने के बाद ब्लड क्लॉटिंग, ब्रेन स्ट्रोक, कार्डियक अरेस्ट और दूसरी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। साफ तौर पर कहा गया है कि इससे दिल और दिमाग की बीमारी हो सकती है और ये कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है, इससे जान भी जा सकती है। और भारत में इस वैक्सीन का इस्तेमाल 80% लोगों ने किया। कई परिवारों ने आरोप लगाया कि वैक्सीन के कारण गंभीर साइड इफेक्ट्स हुए हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। एस्ट्राजेनेका के खिलाफ पहला केस जेमी स्टॉक नाम के व्यक्ति ने दर्ज कराया। अप्रैल 2021 में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लेने के बाद वो स्थायी रूप से ब्रेन इंजरी का शिकार हो गए। वैक्सीन लेने के बाद वो काम नहीं कर पाए। जैमी की हालत ऐसी थी कि अस्पताल ने उस दौरान उनकी पत्नी को 3 बार कॉल करके बताया कि उनके पति मरने वाले हैं। दरअसल जैमी को टीटीएस नाम का गंभीर साइड इफेक्ट हुआ। इससे लोगों के दिमाग में खून के थक्के यानी ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। एस्ट्राजेनेका ने इस साल फरवरी में ही कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स जमा किए। इसी में बताया कि इसके कोविड वैक्सीन से कुछ मामलों में टीटीएस हो सकता है। यूके हाई कोर्ट में कंपनी के खिलाफ 51 केस दर्ज हैं। पीड़ित परिवार वाले कंपनी से करीब 1000 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इससे पहले मई 2023 में एस्ट्राजेनेका ने कहा था कि वैक्सीन के कारण सामान्य तौर पर टीटीएस होने की बात को वो नहीं स्वीकारता है। हालांकि अब कंपनी कह रही है कि कुछ दुर्लभ मामलों में ऐसा हो सकता है और उसे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ। कंपनी का यह भी कहना है कि वैक्सीन के बिना भी टीटीएस हो सकता है। पीड़ित परिवारों के वकील ने कोर्ट में दावा किया कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन खराब है और इसके प्रभाव को काफी बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। हालांकि एस्ट्राजेनेका ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। जब एस्ट्राजेनेका की कोविड-19 वैक्सीन लगनी शुरू हुई थी तब भी इसके साइड इफेक्ट्स को लेकर खूब विवाद हुआ था। जब एस्ट्राजेनेका की कोविड-19 वैक्सीन लगनी शुरू हुई थी तब भी इसके साइड इफेक्ट्स को लेकर खूब विवाद हुआ था। हालांकि तब कंपनी ने कहा था कि ट्रायल के दौरान वैक्सीन के कोई गंभीर साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिले थे। कहा गया था कि वैक्सीन लगने के बाद थकान, गले में दर्द और हल्का बुखार जैसे लक्षण दिखे, लेकिन किसी की मौत या गंभीर बीमारी का कोई मामला सामने नहीं आया। भारत में इस वैक्सीन का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी SII ने किया था और ये वही कंपनी है जिसने भारतीय जनता पार्टी को चुनावी चंदे के तौर पर 52 करोड़ रुपए दिए। जब ये वैक्सीन आई थी तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हिमाचल में चीख चीख कर कह रहे थे कि PM मोदी ने वैक्सीन बनाकर आपकी रक्षा की, अब बीजेपी की रक्षा करने की बारी आपकी है। क्या मोदी सरकार को एक बार जांच नहीं करनी चाहिए थी कि आप जो टीका लगा रहे हैं वो सही है या नहीं, उससे कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं होंगे? लेकिन उस समय मोदी सरकार को बस राजनीति और प्रचार प्रसार करना था। मार्केट में वैक्सीन आने से पहले ही SII ने एस्ट्राजेनेका के साथ समझौता किया था। सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है। भारत में करीब 80% वैक्सीन डोज कोविशील्ड की ही लगाई गई है। इसी साल जनवरी में द टेलीग्राफ ने एक और रिपोर्ट छापी थी। ये रिपोर्ट बताती है कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के कारण जिन लोगों को गंभीर साइड इफेक्ट्स झेलने पड़े, उन पीड़ितों ने शिकायत की कि उन्हें सोशल मीडिया पर अपने लक्षणों के बारे में बात करने पर सेंसरशिप का सामना करना पड़ रहा है। अब आप ही देखिए मोदी सरकार किस तरीके से देश के लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर गई। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल टुडे न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।